2021 नवंबर में जब बोर्ड का चुनाव हुआ और नया बोर्ड जो है सरकार ने गठित किया, जिसमें हम निर्विरोध जो है अध्यक्ष चुन के आए, उसके बाद से यहाँ पे जो यूपी या सेंट्रल बोर्ड में कार्यभार संभालने के बाद से जो यहाँ की एक बहुत ही दयनीय स्थिति थी। बोर्ड के वित्तीय हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका था वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त था। कोई एक सरकारी विभाग जिस तरह से फंक्शन करता है उसके जैसी यहाँ पे कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। लग रहा था कि बोर्ड को पिछले पूरे दशक पूरे मनमाने ढंग से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह और जिस तरह से चलाया गया उसमें पूर्व की समाजवादी और बसपा सरकार का पूरा संरक्षण हासिल था। इसलिए कि इतनी निर्दयता से, इतने जो है बिना भय के, बिना किसी प्रोसिक्यूशन के कि हमें जवाबदेही हो सकती है, हमारी हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, हमको सज़ा हो सकती है। एक न्यायपालिका स्थापित है, सरकार स्थापित है और एक तरह से अल्पसंख्यकों के इतने बड़े लैंड बैंक के गवर्नेंस करने वाली बॉडी एक एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल एक पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी हुई बॉडी को जिस तरह से चलाया गया वो बहुत ही अफसोसनाक था। और इसी के खिलाफ वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई जीते थे, उसमें आने के बाद हमने इसमें जो सुधार किए, आज 1 साल से ऊपर उत्तर प्रदेश या सेंट्रल बोर्ड में हमारे कार्यकाल को हो गया है। वैसे तो बीच बीच में बोर्ड के कार्यों की, उपलब्धियों की प्रेस रिलीज जाया करती है, लेकिन ये बोर्ड की तश्कील के बाद से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको एक लंबा समय हो गया था। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच हम अपनी कारकर्दगियों को, अपने कामों को, उपलब्धियों को पेश करना चाहते हैं और इसलिए आप लोगों को जो है आज कॉन्फ्रेंस के लिए इन्वाइट किया गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। प्रेस नोट जैसे कि आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया। बाकी जो आप लोगों के सवालात हो उससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं और हम जो पॉइंट वाइज बोर्ड लाइन में अपनी उपलब्धियाँ बनाना चाहते हैं वो ये कि बोर्ड की जो आमदनी थी, वित्तीय जो बैलेंस शीट थी बोर्ड जी, वह तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के माध्यम से और आपके जो है अखबार के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से ये चीज़ जो है बहुत सामने आई और हमने जो है इसका मुद्दा उठाया, इसलिए कि हमारे पत्राचार करने के बाद, शिकायतें मुसलसल करने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की उसमें कि जिसको 3 दिन में जांच रिपोर्ट देनी थी, जिसकी एक कॉपी हमारे पास भी आई के जो है जांच समिति, इसके अंदर जो है कमेटी नियुक्त की जा चुकी है। लेकिन वो कमेटी पिछले जो है, बहुत अफसोस की बात है कि 2 महीने 3 महीने हो गए इस कमेटी को गठित किए हुए, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो 3 दिन में आनी थी आज तक जो है नहीं आई है और मुसलसल वहाँ से अवैध निर्माण की शिकायत आती है। मुसलसल हम पत्राचार करते हैं, वो अवैध निर्माण रुक जाता है, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाता है। जब तक कि इसका फाइनल निस्तारा राजस्व के अधिकारियों द्वारा वहाँ पे करबला अब्बास बाग हरदोई रोड स्थित पे नहीं किया जाता, तब तक कि ये आए दिन का न्यूसेंस और परेशानी वहाँ पे बनी रही। तो मेरा आपके माध्यम से जो है एक मैसेज ये भी देना है जिम्मेदार, कई तरह के इस तरह के पूरे प्रदेश भर में प्रकरण जो कि बोर्ड के अधीन औकाफों पे, संपत्तियों पे जो है अवैध कब्जों के, माफिया द्वारा कब्जों के हमारे संज्ञान में आए, हमने उसके ऊपर जो है मजबूत कार्रवाई की। हर जगह हमने शासन प्रशासन को मुसलसल पत्राचार किया। उसके बाद एक, जैसा कि आपको मैंने ये बताया कि बोर्ड के अधीन औकाफों की ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। एक बहुत ही अफसोसनाक घटना हमारे सामने जो है आई, एक शिकायत आई कि शिकायतकर्ता ने कहा कि साहब हमारी निजी ज़मीन को जो है वक्फ बोर्ड ने पूर्व में मुतवल्ली के फर्जी एफिडेविट पे, एक एफिडेविट पे पूर्व अध्यक्ष द्वारा बोर्ड में चढ़ा दिया गया। अब वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो हमें परेशान करते हैं, हम अपना निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को सही नहीं कर पा रहे हैं। जो मुतवल्ली हैं वो हमको हैरेस करते हैं कि ज़मीन वक्फ है। हमने उस शिकायत का हाल ही में संज्ञान लिया
और उसके ऊपर हमने रिपोर्ट अपने बोर्ड से तलब की। रिपोर्ट के बाद पता चला कि प्रॉपर्टी को दर्ज करने में किसी भी तरह से वक्फ एक्ट का कोई भी पालन नहीं किया गया था। किसी की प्राइवेट संपत्ति जो सालों से 7-8 दशक से उसके कब्जे में चली आ रही थी प्राकृतिक संपत्ति, उसको एक मुतवल्ली के रचित तरीके से जो है दाखिल एफिडेविट पे पूर्व जो है बोर्ड ने जो है अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया था। उन्हीं के एक पड़ोसी इसी तरह की शिकायत के साथ हमारे पास आए। उनकी भी शिकायत यही थी। यही लखनऊ राजधानी में एक पौष इलाके में ये मामला पेश आया। हमने उस पर ही संज्ञान लिया। उस पर भी हमने रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि किसी भी तरह के नियम कानून को ताक पे रख के कि इन्हीं लोगों की प्राइवेट संपत्ति को बोर्ड में ये आपका ये वक्फ मीर दरोगा वाजिद अली है लखनऊ का। और ये जो कौन सा गंज है ट्रांसफर करने में शामिल थे। ये मैं आपको विस्तृत जानकारी अलग से प्रोवाइड करा दूँ। कितने ऐसे मुतवल्लियों के खिलाफ अभी आपके पास शिकायतें आई हैं जो जिस तरह से लूटमार कर रहे हैं मुतवल्लियों की जो गलतियाँ हुई हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास बड़े औकाफों की जो है शिकायतें आई थी, जो 1 लाख से ऊपर के औकाफ है सालाना आमदनी के, जिसमें जिनके उसमें ऑलमोस्ट करीब जो है हमारे पास 40-45 बड़े औकाफ हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी के, जिसमें से जांच के बाद जवाब तलबी के बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए करीब जो है सिर्फ इन 45 औकाफ में से हम 28 जो है औकाफ के मुतवल्ली और कमिटीज़ को बर्खास्त कर चुके हैं और उनकी जगह पे नई कमेटी जो है बनाई जा चुकी है। इसके अलावा जो और शिकायतें आती हैं उसमें करीब जो है काफ़ी सैकड़ों की तादाद में प्रकरण हैं कि जिसमें मुतवल्लियों के विरुद्ध जो है शिकायत पाए जाने पे उनको बदल दिया। पिछले साल जलनिगम रोड पे बालागंज स्थित जलनिगम रोड पे शहजादी खतीजतुल कुबरा करबला में कुछ शरपसंद लोगों के जरिए वहाँ तोड़फोड़ की गई और उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसकी एक मुकदमा दर्ज हुआ ठाकुरगंज थाने में। कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए चौंकाने वाले थे, उस मामले में क्या हुआ? तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि बोर्ड के पास शिकायतें जो है इस तरह के आती हैं अवैध जो है अतिक्रमण की। हम उसको सीधे संज्ञान में लेते हुए संबंधित जिलाधिकारी को, पुलिस प्रशासन को पत्राचार करते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हर जो है जो संस्था होती है, बॉडी होती है, उसकी एक पावर्स होती है, लिमिटेड होती है। जिलाधिकारी महोदय अपर सर्वे आयुक्त हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह की सारी शिकायतों का निस्तारण करना, शिकायत आने के बाद हमारे द्वारा पत्राचार किया जाता है। उनसे राय लेने के बाद इसको वक्फ एक्ट की ही धारा 41 का प्रयोग करते हुए, अपने जो है पावर्स का प्रयोग करते हुए, हमने इनकी संपत्ति को बोर्ड के अभिलेखों से जो गलत तरीके से बोर्ड के अभिलेख में चढ़ी थी उसको निकाल दिया और इनको इसकी NOC प्रदान कर दी, ऑर्डर प्रदान कर दिया कि किसी तरह की इनकी संपत्ति पे बोर्ड का कोई भी इख्तियार नहीं है। और संबंधित के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए जो इनको अभिलेखों का गलत प्रयोग किया गया उसमें जो है धारा 420 में और संबंधित धाराओं में फ्रॉड की मुकदमे दर्ज करने के लिए हमने लिखा है। और इसी क्रम में इसी वक्फ में ही जैसे पूर्व में जो है हमारे जो मुतवल्ली थे इसमें उनके खिलाफ इन्हीं तरह की शिकायतों के आधार पर हमने उन्हें हटाया था। और उन्हीं से संबंधित एक शिकायत और थी, उन्होंने सादतगंज इलाके में इसी वक्फ में इसी तरह से एक जो है बहुत ही कदीम जो शिवालय था उसको दर्ज करा दिया था। इसी तरह से एक प्राइवेट संपत्ति और उन्होंने इस वक्त में दर्ज करा दी थी फ्रॉड में, सादतगंज में, जो कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स में और आज मौजूदा भी वहाँ पे शिवालय है, लेकिन उसको जो है दर्ज करा दिया गया था। इसी वक्त की एक बड़ी संपत्ति को मुतवल्ली क्या नाम था? अब्बास अमीर, जिनको बोर्ड ने कार्रवाई करके इन आरोपों के चलते हटा दिया है। और नए मुतवल्ली जो हैं उनका पूरे समर्थन के साथ ये सारी जो इस वक्फ में अनियमितताएं हुई हैं उनको सही किया जा रहा है। इसी वक्फ की एक संपत्ति को जो है सादतगंज में हमारे पास शिकायत आई है कि माफिया
डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी को रचित तरीके से उनके नाम एग्रीमेंट करके उसकी प्लाटिंग कर दी गई है पूरी ज़मीन की। ये कहाँ पे? ये सादतगंज जो है इलाके में लकड़ा मंडी कहलाती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी ज़मीन थी इसी वफ़ की, जिसको जो है जिसमें फ्रॉड करके वफ़ अभिलेखों में उसकी उन्हीं के नाम जो है कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर थे उसके नाम रजिस्ट्री करा के एग्रीमेंट करा के उसकी प्लाटिंग करके और उसे बेच दी। ये इसका नाम हमारे पास मौजूद है, जिसमें ये डायरेक्टर जो है बताई जा रही हैं। ग्लैरिस लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर अफशान अंसारी, पत्नी मुख्तार अंसारी, T20 10A मेट्रो सिटी पेपर मिल कंपाउंड मानगर कोतवाली। ग्लोरीज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर अफशान अंसारी। जी नहीं, ये सादतगंज इलाके में एक इसी वफ़ की जो है प्रॉपर्टी है। किसी की भी प्राइवेट संपत्ति को, जैसे हमने बताया कि अपने अधीन जो संपत्तियां हैं उन पे से अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं, माफिया से। कितनी जमीन थी जो है ये करीब इसकी रजिस्ट्री मैंने मंगवाई है अभी, सर्टिफाइड कॉपी। इसका जो पूरा रकबा था वो करीब 13 बीघे कुछ का था। इसमें से एक बड़े हिस्से पे पूर्व में ही जो है 2-3 जो है वहाँ के इलाकी माफियाओं का भी कब्जा था, क्योंकि मैं पूर्व में भी बताता चला आ रहा हूँ कि वफ़ संपत्ति जो है वो भू माफियाओं के लिए, लैंड माफियाओं के लिए सबसे इजी टारगेट हुआ करती थी, क्योंकि इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा किसी ने कभी कोई फाइट नहीं की और लोग उनके से डर के और फिर उनके साथ होके इसको जो है मिटा दिया करते थे। लेकिन उसमें जो लोगों ने ट्रांसफर कराई थी प्रॉपर्टी है मुख्तार की पत्नी के नाम, क्या उन पर भी कुछ आप लोग कुछ FIR कुछ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये शिवालय वाले उसमें भी हमने शासन को लिखा।